हाय एवरीवन, आप सभी का वेलकम है इस सेशन में आज के। और आज हम लोग यहाँ पे स्पेशली देखने वाले हैं आज के इस सेशन में कि हमारे पास जो क्वेश्चन होता है एसबीआई पीओ का वो किस तरीके का होता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ज़्यादा लेट ना करते हुए आगे की तरफ बढ़ाऊंगा। मैं भानु प्रकाश, आपका रीजनिंग एजुकेटर। और गाइज यहाँ पे मैं 4 टाइम आपका फुल मार्क्स ला चुका हूँ, वेरीफाइड एंड प्लस एजुकेटर। और 90% क्वेश्चन जो है वो हमारे सेशन से मिलते हैं मॉक पेपर में। माय डियर फ्रेंड्स, 10 तारीख से जो ये बैच लॉन्च होने वाला है, मतलब हो चुका है, आप लोग इस बैच में फटाफट ज्वाइन करिए, है ना। और गाइज अगर आपने बैच ज्वाइन नहीं किया है तो कोड यूज करिए AN10 और फटाफट आप लोग इस सेशन को एनरोल करिए। माय डियर फ्रेंड्स, अनअकैडमी के किसी भी सब्सक्रिप्शन को ज्वाइन करने के लिए आपको कोड यूज करना है AN10। गाइज यहाँ पे बताना चाहेंगे कि प्लस का बेनिफिट यहाँ पे पर्सनल गाइडेंस के साथ टेस्ट एनालिसिस, एक्सपर्ट गाइडलाइन, स्टडी मटेरियल, स्टडी प्लानर के साथ वीकली टेस्ट, लाइव क्लास एंड स्ट्रक्चर्ड कोर्स एंड अनलिमिटेड एक्सेस यहाँ पे होने वाला है। अनअकैडमी की तरफ से जो फैसिलिटी लॉन्च करी गई है वो फैसिलिटी है रेज हैंड का। आप अपने फेवरेट एजुकेटर से बात कर सकते हैं लाइव, वो भी क्लास में किसी भी क्वेश्चन पे। गाइज अगर आपने यहाँ पे अनअकैडमी के कॉम्बैट एग्जाम को अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो आप फटाफट एग्जाम ज्वाइन कर लीजिए। कॉम्बैट कोड AN10, यहाँ पे 5000 का गिफ्ट वाउचर कब 14 तारीख को इंतजार कर रहा है आपका। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कोड यूज करेंगे आप AN10। माय डियर फ्रेंड्स, मेरी सारी फ्री क्लासेज आप लोग यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, सारी फ्री क्लासेज आप ज्वाइन कर सकते हैं। और माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हम लोग लास्ट क्लास में कर चुके थे, तो अब हम लोग यहाँ पे नए क्वेश्चंस की तरफ से शुरुआत करेंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, आइए लिए चलते हैं आज के नए क्वेश्चंस की तरफ, आपको आगाज करते हुए। यहाँ पे 13 क्वेश्चन तक हम लोग कर चुके थे। अब यहाँ स्टार्ट होता है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 14। माय डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 14 की बात करेंगे। यहाँ पे काफ़ी सारे बच्चों की डिमांड्स थी कि सर क्वेश्चन पे टाइमर लगा दिया जाए। एक बार मुझे सभी लोग यहाँ पे कमेंट करके बता दीजिए कि मेरी आवाज़ सब तक पहुँच रही है क्या। एक बार मुझे बता दीजिए प्लीज़ कि मेरी आवाज़ आप सभी के पास पहुँच रही है क्या, प्लीज़। एक बार कंफर्म कर दीजिए मुझे कि मेरी आवाज़ आप सभी के पास पहुँच रही है क्या, प्लीज़। कमेंट कर दीजिए मेरी आवाज़ सबके पास पहुंच रही है क्या, विजिबल है मेरी आवाज़। चलिए क्वेश्चंस की बात करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चंस की बात करते हैं। यहाँ पे टाइमर आपके क्वेश्चन का शुरू हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 14। ओके, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आपके सामने 14 आ चुका है। माय डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 14 जिसका राइट आंसर बच्चों की तरफ से बहुत सारे बच्चों ने अलग अलग आंसर दिया होगा। कुछ बच्चों ने ए दिया है, कुछ बच्चों ने कुछ और भी दिया होगा। तो आइए एक बार देखते हैं क्या होता है आंसर इस क्वेश्चन का। गाइज ओनली अ फ्यू PRD, कुछ P जो है वो क्या है, D है, और कुछ P जो है वो D नहीं है। ओनली अ फ्यू DRB, कुछ D B है और कुछ D जो है वो B नहीं है, और ऑल B T है, सभी के सभी B T है। पहला, ऑल D T होने की पॉसिबिलिटी है, सभी D T के अंदर आ सकता है। जी बिल्कुल, सभी D T के अंदर आ सकता है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, सभी D T के अंदर आ सकता है। दूसरा, एटलीस्ट सम T आर नॉट P, कुछ T P नहीं है, ये हमारे पास कहीं भी विजिबल नहीं है। दैट्स वाई योर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, करिए फास्ट। क्वेश्चन नंबर 15, चलिए टाइमर यहाँ पे खत्म हुआ, 35 सेकंड टाइम बहुत है मेरे ख्याल से। ऐसे सिलॉक्स के लिए 35 सेकंड का टाइमर मेरे ख्याल से तो एनफ है, बट व्हाट्स योर ओपिनियन गाइस, आई रियली डोंट नो, है ना। यहाँ पे आंसर्स भी आने शुरू हो गए 35 सेकंड के अंदर अंदर, आंसर्स भी आने शुरू हो गए हैं 35 सेकंड के अंदर अंदर। चलिए क्वेश्चन क्या कहता है यहाँ पे, आइए देख लेते हैं। ऑल कॉस्ट आर परसेंटेज, सभी के सभी कॉस्ट क्या है, परसेंटेज है। ओनली अ फ्यू परसेंटेज डॉलर है, ओनली अ फ्यू परसेंटेज जो है वो डॉलर है ना, डॉलर है। ओनली अ फ्यू परसेंटेज आर डॉलर, कुछ परसेंटेज जो है वो डॉलर है। ऑल डॉलर क्वाइन है, सभी के सभी डॉलर क्वाइन है। फर्स्ट, सम कॉस्ट कैन बी डॉलर, सम कॉस्ट कैन बी डॉलर, कुछ जो कॉस्ट है वो डॉलर होने की संभावना है, कैन बी है, कैन बी है। तो कुछ जो कॉस्ट है वो डॉलर से टच हो सकता है, यस लगा दो यस। 15वें का पहला वाला सही है। दूसरा, अब जब ओनली फर्स्ट सही है तो ये वाला और ये वाला और ये वाला तो हट गया ना, यानी हमारा आंसर या तो बोथ यानी ई होगा या ए होगा। माय डियर फ्रेंड्स, मैं उन बच्चों को यहाँ पे एक चीज़ और बताना चाहूँगा, है ना, थोड़ी ठंड लग रही है तो स्टूडियो का एसी बंद कर देते हैं, थोड़ी ठंड लग रही है ना तो बंद कर देते हैं। मैं उन बच्चों को बताना चाहूँगा जिनका सिलॉक्स बेसिक लेवल पे ख़त्म है, 0 है और पेपर देना है 1 महीने मतलब 10-15 दिन बाद। देखो पहला वाला सही है तो ये 3 ऑप्शन हमारे हट गए गाइस। अब आपके पास 5 ऑप्शन, तो 25% के हिसाब से 75% आप कंफर्म हो गए कि आपका आंसर या तो ए होगा या आपका आंसर ई होगा। अब सपोज आप वहां पे भी तुक्का मारते हो, है ना, तो वहां पे तुक्का मारोगे तो यहां पे 75 में 25% फिर से जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। बट एक चीज यहां पे, सॉरी 3 है ना, तो 25, 50, 75, 25, 20, 25, 100, 5 ऑप्शन है, 20, 25, 100, 5 ऑप्शन है, तो 20 के हिसाब से 60% और एक ऑप्शन इनमें से कोई भी अगर तुक्का लगाते हो तो 20% वो, यानी 80% आपके आंसर सही होने की संभावना है। कब, जब आईबीपीएस और आरआरबी और एसबीआई के पेपर में सिलोजिज्म नहीं आता है तब। और अगर आपने गलती से मेरी सारी क्लासेस सिलॉक्स की अटेंड करी है जो सुबह 10 बजे होती है, तो भाई साहब क्वेश्चन चाहे कैसा भी हो आपको समझ में आएगा कि नहीं उस बात की तो गारंटी नहीं है, बट आंसर जो आप लगा के आओगे उस बात की गारंटी है कि वो आंसर आपका बिल्कुल सही होगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन का क्या है कि सम कॉइन आर परसेंटेज, कुछ कॉइन परसेंटेज है, तो ध्यान दीजिए कुछ कॉइन ये रेड कलर का जो है ये परसेंटेज से टच है, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने और ये आपके साथ स्टार्ट हो चुका है यहां पर टाइमर इस क्वेश्चन का, करिए फास्ट। करिए फटाफट। सोलवे का राइट आंसर, आंसर आना शुरू हो चुका है और ध्यान दीजिए यहां पे आपका टाइमर जो है वो 38 सेकेंड का रुक चुका है, यानी आपको आपका आंसर जो है वो यहां पे देना है, देना है। आइए, नो इनकम अमाउंट है, कोई इनकम जो है वो अमाउंट नहीं है,
ऑल अमाउंट कैपिटल है, नो कैपिटल गेम है, कोई कैपिटल जो है वो गेम नहीं है। फर्स्ट, सम अमाउंट आर नॉट गेम, कुछ अमाउंट जो है वो गेम नहीं है। सम अमाउंट आर नॉट गेम, कुछ अमाउंट गेम नहीं है। ये बात आपकी 100% सत्य है कि कुछ अमाउंट गेम नहीं है। दूसरा, नो गेम इज इनकम, भैया गेम और इनकम में कोई रिलेशन ही नहीं है, तो आंसर ओनली फर्स्ट फॉलो। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे पहला वाला सही हो गया तो फिर से वही कंडीशन निकल के आ गया, या तो फर्स्ट या लास्ट। नो है गेम और इनकम में, गेम और इनकम में नो का कहीं रिलेशन ही नहीं है, तो कंफर्म हो गया कि ये हमारा आंसर नहीं होगा। गॉट इट। रात को 9 बजे क्लास लगाई है मैंने सिंप्लीफिकेशन वगैरह की, तो प्लीज़ आप लोग इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए 17 की बात करेंगे। यहाँ पे 17वां क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन नंबर 17। तुम अपने अंकों में ले लो मेरा ये शून्य सा जीवन, है ना। चलिए करिए फास्ट। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 17 का बच्चों ने लगाया है ऑप्शन नंबर बी। आइए देखते हैं। हाँ, ऑल एस आर जी, सभी के सभी एस जो है वो जी है। ओनली अ फ्यू जी एच है, ओनली अ फ्यू जी जो है वो एच है। कुछ जी जो है वो एच है, एच है। और नो एच इज एफ, कोई एच जो है वो एफ नहीं है, कोई एच जो है वो एफ नहीं है, कोई एच जो है वो एफ नहीं है। फर्स्ट, सम एस आर एच, कुछ एस एच है, गलत, पहला गलत। तो पहला गलत तो अभी कुछ भी हो सकता है, बट फर्स्ट फॉलो और ये नहीं होगा। प्लस में दोनों का सब्जेक्ट और प्रेडिकेट अलग अलग है, तो ये भी नहीं होगा। हमारा आंसर कंफर्म हो गया, ऑप्शन नंबर बी। हमें नहीं पता आंसर क्या था, नहीं पता हमें, हमें इतना पता है कि हमारा आंसर क्या नहीं था। हमने सिर्फ वही निकाला है कि हमारा आंसर क्या नहीं था, जो बचा वो आंसर हो गया, ठीक है। देख लेते वैसे दूसरा वाला, सम ग्लो आर नॉट फुट, सम ग्लो आर नॉट फुट। सारा का सारा ग्लो फुट के अंदर नहीं आ सकता, क्योंकि कुछ एच से कनेक्टेड है ना, तो सही बात है, सही बात है। नेक्स्ट, अनसर्टेन है आपके सामने यहां पे, बट टाइम सर्टेन है। टाइम अनसर्टेन नहीं है, टाइम असर्टेन नहीं है, टाइम सर्टेन है, ध्यान रखिएगा इस चीज का। करिए फास्ट।
क्या हुआ गाइस? अच्छा, मेरी आवाज़ आप लोगों के पास पूरी पहुंच रही है क्या? मेरी आवाज़ आप लोगों के पास पूरी तरीके से पहुंच रही है क्या? मैंने स्पीकर उठा के यहाँ पे नीचे रख दिया है। तो अब आप ये लोग बता दो, आप लोग ये बता दो, मेरी आवाज़ आपके पास पूरी पहुंच रही है क्या? एक बार बता दीजिए प्लीज़। चलिए, अच्छा है। यहाँ पे लगभग 2 मिनट से पहले पहले क्वेश्चन बन के आंसर आना शुरू हो चुका है। 2 मिनट से पहले पहले क्वेश्चन बन के आंसर आना शुरू हो चुका है। 2 मिनट से पहले पहले क्वेश्चन का आंसर बन के आना शुरू हो चुका है। चलिए, हाँ जी, क्वेश्चन इज डन, वेरी गुड। करिए फास्ट सभी लोग। रात में 9 बजे मिक्स मैथ्स चलने दूँ ना मैं? कोई दिक्कत तो नहीं है ना मिक्स मैथ्स में? रात को 9 बजे मिक्स मैथ में कोई दिक्कत नहीं है ना? मिक्स मैथ्स चलने दूँ ना मैं? टोटल 20%। देखना पड़ेगा बेटा, टोटल कितने पर्सन है देख लेता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 20 से ज़्यादा है मेरे। 28 ना, हाँ 28 के आसपास में है। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना सविता गोयल, है ना, कि बेटा जब कभी ऐसा क्वेश्चन आता है ना, कि जब कभी ऐसा क्वेश्चन आता है ना, बहुत रेयर ऐसा होता है कि इवन नंबर में कैंडिडेट होते हैं। बहुत रेयर ऐसा होगा कि कैंडिडेट इवन नंबर में होंगे, अदरवाइज कैंडिडेट इवन नंबर में नहीं होते। चलिए गाइज, यहाँ पे क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या है? ठीक है, क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? a certain number of person are sitting in a row facing north। गाइज, अगर आप नॉर्थ में देखते हो तो ये आपका लेफ्ट है और ये आपका राइट है। गॉट इट? लेफ्ट और राइट दोनों यहां पे हम लोगों ने बना दिया कि एक लेफ्ट है और एक राइट है। ये बात ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, अब गाइज ऐसा क्वेश्चन जो है, जब कभी भी आप क्वेश्चन ऐसे इस टाइप के क्वेश्चंस को बनाने की कोशिश करते हो, तो एक चीज़ आप हमेशा ध्यान में रखना कि आपका जो क्वेश्चन है, कोई ज़रूरी नहीं है कि 2 डायग्राम पे बने, क्योंकि ये अनसर्टेन है। बहुत आसान कॉन्सेप्ट है बट लेंदी होता है। फर्स्ट क्या करें? 3 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन ए एंड जी। ए और जी के बीच में 3 लोग हैं, ठीक है। ए और जी के बीच में 3 लोग हैं, ठीक है। हमने क्या किया? हमने एक बार ऐसे ए उठाया
1 2 3 जी बिठा दिया। हमने क्या किया, ए उठाया, 1 2 3 जी बिठा दिया। ए और जी के बीच में 3 लोग हैं। गॉट इट। अब देखिए, अब बात करते हैं हमारे पास आगे के क्वेश्चंस में क्या कहे गए हैं। आइए देख लेते हैं एक बारी। टी सिट्स सिक्स्थ टू द राइट ऑफ जी। टी जो है वो सिक्स्थ राइट है किसके, जी के। टी सिक्स्थ राइट है किसके, जी के। तो जी के सिक्स राइट में टी है, तो अगर जी यहां है तो 1 2 3 4 5 6 नंबर पे टी है, और 1 2 3 4 5 6 नंबर पे टी है। ध्यान से देख लीजिए, अभी तक यहां तक क्लियर है एवरीवन? यहां तक क्लियर है एवरीवन? ध्यान से देख लीजिए, आ जाइए। वेरी गुड। आइए अब आगे हमारे पास क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। हमारे पास आगे क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन ए एंड टी इज द सेम एज। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन क्या कह रहा है यहां पे कि द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन ए एंड टी। जस्ट अ मिनट गाइस, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। कि ए और टी के बीच में जितने लोग बैठे हैं, है ना, द सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन ए एंड एच। सेम बैठे ए और एच के बीच में। तो ए और टी के बीच में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। तो ए और एच के बीच में भी 9 होंगे। तो 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये रहा एच। तो 1 2 3 4 5, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये रहा एच। यहां तक क्लियर एवरीवन? देख लीजिए, यहां तक क्लियर एवरीवन? बेटा जी पहले भी बैठ सकता है ए से। हाँ हाँ, ए और जी बदल सकते हैं क्योंकि ए और जी के बीच में 3 लोग हैं। ठीक है, बदल सकते हैं वो, डोंट वरी। अब हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, अब हमारा क्वेश्चन कहता है कि ए और टी और एच। तो ध्यान से देखिए, ए और टी, तो ए और टी के बीच में, टी और एच के बीच में बराबर है। नेक्स्ट, टी सिट्स थर्ड फ्रॉम द वन ऑफ द एंड। टी एक अंतिम छोर से तीसरा है। ध्यान दीजिएगा, टी जो है वो एक अंतिम छोर से क्या है, तीसरा है। ये चीज ध्यान रखना कि टी अंतिम छोर से तीसरा है। तो 1 2 1 2, तभी तो टी होगा ना, एक अंतिम छोर। अब उधर कोई आएगा नहीं, है ना। अब इधर का माजरा जो है वो, इधर का जो दरबार है वो बंद हो चुका है। अब यहाँ पे कोई नहीं आएगा। बट आगे क्या कह रहा है कि 1 पर्सन सिट्स बिटवीन डी एंड जे। भाई डी और जे के बीच में एक व्यक्ति बैठ रहा है, डी जे। जे सिट्स फोर्थ प्लेस अवे फ्रॉम एच। एच से अवे चौथा प्लेस है कौन, जे। तो देखिए गाइस, यही थोड़ा सा पता नहीं ऐसा क्यों प्रॉब्लम हो जाता है बार बार, है ना, टाइमर वाले स्लाइड को लेने में। जे सिट्स फोर्थ प्लेस अवे, तो 1 2 3 4, है ना, तो फोर्थ प्लेस अवे फ्रॉम एच, और 1 2 3 4 एच। आगे कह रहा है अवे फ्रॉम एच एंड सिट्स सेकंड फ्रॉम द वन ऑफ द एंड। तो वन ऑफ द एंड से वो सेकंड है। अब मामला यहां पे फंस गया, है ना, वन ऑफ द एंड से वो सेकंड है। किसकी बात कर रहे हैं कि वो वन ऑफ द एंड से सेकंड है ना। तो वो बात कर रहे हैं जे की वन ऑफ द एंड से वो सेकंड है। तब एक चीज क्लियर हो गया कि जे यहां पे तो नहीं आएगा, जे यहां पे तो नहीं आएगा। क्लियर है? तो अब एक बात हमेशा ध्यान रखना कि जब हमें जे को बिठाना है किसके रिस्पेक्ट में, तो देखो एक चीज क्लियर है, यहाँ पे हमारे पास लास्ट में यहाँ पे जी है, टी है, 1 2 3 4 5। टी के बाद 1 2 3 4 5 का गैप है, जी है। जी के बाद 3 का गैप ए है, ए के बाद लंबा चौड़ा गैप एच है। तो एच के बाद अगर हम लोग उधर की साइड डी और जे को बिठा दे तो नहीं हो जाएगा? आइए, एच के बाद डी और जे को बिठा दे तो नहीं हो जाएगा कि जे एक तरफ से दूसरा है, जे एक तरफ से दूसरा है। क्लियर है? बट जे और एच में हमारे पास 3 का गैप था, 1 2 3, और जे और डी में 1 का गैप है, तो डी यहां पे बिठा दो, काम हो गया। ये ऊपर वाला लाइन हमारा बन के सेटिस्फाई हो गया। मिला लीजिए, ऊपर वाला लाइन हमारा बन के सेटिस्फाई हो गया, मिला लीजिए प्लीज।
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28। यस मैम, इट्स ऑल 28। इट्स ऑल 28। 28 है टोटल। टोटल 28 है। चलिए, हाउ मेनी पर्सन आर सिटिंग इन द रूम, ये तो सबको पता है। आंसर इज 28। हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन सिट्स फिफ्थ टू द राइट ऑफ डी। क्वेश्चन नंबर, यहां पे बात करेंगे 19 का, फास्ट। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करेंगे यहाँ पे, सॉरी 20, हाँ क्वेश्चन नंबर 20। 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई, मोर देन वन स्टेटमेंट इज ट्रू। मोर देन वन स्टेटमेंट इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। टाइमर स्टार्ट हो चुका है अगले क्वेश्चन के लिए, देखिए ध्यान से। करिए फास्ट, फटाफट करेंगे सभी लोग क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर गायब है, तो 21 से 24 होगा। क्वेश्चन नंबर 21 से 24 है। 21 से 24 है। और गाइस जैसा कि मैंने बताया था जैसा कि मैंने बताया था कि ये जो पेपर है आपका, ये आपका SBI 2021 में आया हुआ पेपर है ना। ये चीज़ मैंने आप लोगों को बताया भी था कि ये पेपर जो है वो SBI 2021 में आया हुआ पेपर है, ठीक है। करिए फास्ट। अभी तो 4:30 हुआ, अभी तो 1.5 घंटा और है। 3 घंटे का लगातार सेशन है। 35 क्वेश्चन खत्म करने के बाद मैथ्स का क्वेश्चन लगाऊंगा, ध्यान रखिएगा। 35 क्वेश्चन खत्म करने के बाद फिर मैथ्स का क्वेश्चन लगाऊंगा मैं, ध्यान रखिएगा। और पढ़ते समय, क्वेश्चन बनाते समय पेन को खाएगा कोई नहीं, ठीक है। खाने के लिए किचन से संपर्क करें, अपने हमारे नहीं, ठीक है।
करिए फास्ट क्वेश्चन को। क्या हुआ गाइस, करिए फटाफट। बन गया, वेरी गुड। एक चीज है कि सिटिंग अरेंजमेंट पजल टाइप का क्वेश्चन बनाने के लिए ना ये आप लगभग आप 1.5 से 2 मिनट में आपका क्वेश्चन बन जा रहे हैं। लगभग 1.5 से 2 मिनट में आपका क्वेश्चन बन जा रहे हैं। करिए फास्ट, सभी लोग बनाइए क्वेश्चन को। हाँ जी सविता गोयल, मैं आप ही की बात कर रहा हूँ कि 1.5 से 2 मिनट में लगभग आपका क्वेश्चन बन जा रहा है। थोड़ा सा और प्रैक्टिस करिएगा बेटा, हो जाएगा काम। चलिए, क्वेश्चन का डेटा ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन में क्या कहा गया है आइए देख लेते हैं एक बार। बवाल क्वेश्चन तो नहीं है खैर, बट है। क्वेश्चन कह रहे हैं कि 6 persons आर ए बी सी डी ई एंड एफ आर हैविंग डिफरेंट अमाउंट ऑफ मिल्क विद देम बट नॉट नेसेसरली इन सेम ऑर्डर। ये तो मतलब जैसे दहेज में मिला हुआ नहीं होता है, ये वो है लाइन। ये लाइन ऐसा है कि जो दहेज में मिला हुआ लाइन है ना, कि बट नॉट नेसेसरली इन सेम ऑर्डर। ठीक है, कुछ हो ना हो ये जरूर मिलेगा। चलिए दूसरा, कुछ हो या ना हो स्क्रीन थोड़ा सा मूव जरूर कर जाएगा। आप लोगों में से कुछ ऐसे बच्चे हैं जो नहा के नहीं आए हैं, इसीलिए बार बार स्क्रीन हट रही है बार बार, है ना। गड़बड़ है कुछ बच्चों के साथ, कुछ बच्चे नहा के नहीं आए हैं, है ना। चलिए, अब कुछ लोगों का तो फोन भी डिस्चार्ज अब होना शुरू होगा क्योंकि 1.5 घंटा हो गया ना पढ़ते पढ़ते। अब क्वेश्चन कह रहे हैं कि बी हैज मोर अमाउंट ऑफ मिल्क देन ए। बी, बी फॉर बाबू, है ना, सोना बाबू वाला बाबू ने, बी फॉर बाबू। तो बी के पास ज्यादा अमाउंट है ए से। तो बी के पास ज्यादा अमाउंट है ए से, ए से। हु हैज मोर अमाउंट ऑफ देन सी, यानी ए ज्यादा है सी से। ये यहां तक की लाइन क्लियर है। नेक्स्ट, खिसकने दो, बाद में देखेंगे। अब हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि यहां पर एक मिनट, एक मिनट, एफ हैज मोर अमाउंट ऑफ मिल्क देन ई। एफ ज्यादा है ई से, बट है ना, एफ ज्यादा है ई से बट लेस देन डी। एफ कम है डी से। ठीक है, ई हैज मोर अमाउंट ऑफ मिल्क देन ओनली 2 पर्सन। ई जो है वो केवल 2 लोगों से ज्यादा है, बाकी सबसे कम है। आइए एक बार फिर से पढ़ते हैं इस वाले लाइन को। क्या है कि ई हैज मोर अमाउंट ऑफ मिल्क देन ओनली 2 पर्सन। ई के पास मोर अमाउंट है ओनली 2 पर्सन से। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास ई कहां आना चाहिए, इसके अकॉर्डिंग हमारे पास ई कहां आना चाहिए भैया। ई जो है वो सिर्फ 2 लोगों से ज्यादा है, बाकी सबसे कम है। तो इसका मतलब ई जो है वो सिर्फ 2 लोगों से ज्यादा है, बाकी सबसे कम है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन कह रहे
कि द पर्सन विद द सेकंड हाईएस्ट अमाउंट ऑफ मिल्क इज 41 लीटर। तो अकॉर्डिंग टू डेटा 41 लीटर तो क्या कह रहे, सेकंड हाईएस्ट। तो इसके अकॉर्डिंग सेकंड हाईएस्ट वाला जो डेटा है उसके पास 41 लीटर दूध है ना। वेयर एज द पर्सन द सेकंड लीस्ट अमाउंट इज 27 लीटर। यानी इसकी बात अगर करें तो 27 लीटर अभी के हिसाब से 27 लीटर दूध होना चाहिए, इसकी बात अगर हम करें तो गाइज यहाँ पे हमें कैसे अरेंज करना है। देखो एक चीज तो क्लियर हो गया कि टोटल हमारे पास 6 है, तो 1 2 3 4 5 और ये है 3 8, चाहिए हमें 6। तो सबसे बड़ा हम यहाँ पे किसको बना सकते हैं। ये लाइन कहीं गलत हमने बना दिया क्या, हमने लाइन गलत बनाया क्या एफ वाला। एक मिनट रुक जाइए, जरा देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। टू पर्सन ई हैज मोर अमाउंट ऑफ मिल्क देन 2 पर्सन। ई के पास मोर अमाउंट है 2 पर्सन से, है ना। यानी ई का अगर हम देखते हैं 1 2 3 4 5 6, है ना। तो ई के पास अगर हम देखते हैं तो 41 लीटर। तो अगर यहाँ पे सबसे डेटा में सबसे ऊपर अगर एफ को रखते हैं, है ना, सबसे ऊपर एफ को रखते हैं, एफ के बाद डी आएगा ना। सबसे ऊपर अगर एफ को रखते हैं, सबसे ऊपर अगर एफ को रखते हैं तो एफ के बाद डी आएगा, है ना। एफ के बाद डी आएगा। ये लाइन हम लोगों ने उल्टा बिठा दिया था, हाँ, है ना। आइए देखते हैं 27। ऑल द पर्सन हैव ओनली ऑड नंबर अमाउंट ऑफ मिल्क विद देम। एफ हैज नो मोर अमाउंट ऑफ मिल्क देन बी। एफ के पास ज्यादा नहीं है बी से। एफ के पास, एक मिनट, एफ हैज मोर अमाउंट ऑफ मिल्क देन बी। एफ ज्यादा अमाउंट रखता है मिल्क किसे से, बी से। वेरी गुड, बी से ज्यादा है एफ के पास। इसके बाद क्या कह रहे हैं कि हु हैज नो मोर अमाउंट देन ई, जो ई से ज्यादा नहीं है। यानी अब एक चीज क्लियर हो गया हमारे पास कि हमारे पास सबसे ऊपर एफ आएगा, फिर डी आएगा और फिर ई आएगा। एफ डी एफ सॉरी 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 एफ आएगा, एफ आएगा, है ना। आगे तक तो आ ही गया ना बेटा, हु हैज नो मोर अमाउंट देन ई। देखिए एफ आएगा, एफ के बाद ई आएगा, है ना। एफ के बाद ई और ई के बाद डी, डी के बाद सी, ठीक है। अच्छा सी के बाद बी और ए आएगा, सी के बाद बी और ए आएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, एक बार देख लेते हैं। बी हैज मोर अमाउंट ऑफ मिल्क देन ए। बी के पास ज्यादा है ए से, ये लाइन सेटिस्फाई है। हु ए हैज मोर अमाउंट ऑफ मिल्क देन सी। ए हु हैज मोर अमाउंट ऑफ मिल्क देन सी, कुछ गड़बड़ है क्या। डी एफ बी, डी एफ बी, ये वाला आ रहा है ना, यही वाला आ रहा है। डी एफ बी ई ए सी, ई ए सी। अभी जो थोड़ी देर पहले हम लोगों ने बनाया था ना वो वाला सही बना था, है ना। और नीचे से जो दूसरा है उसके पास 27 लीटर और ऊपर से जो दूसरा है उसके पास 41 लीटर, ये वाला बना है, ये वाला बना है, मिला लीजिए। मिला लीजिए, यही वाला बना है। बन गया ये वाला। आइए, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन, यहां पे क्या है, डी एफ बी ई ए सी, डी एफ बी ई
ए सी 21 लीटर, 27 लीटर और 41 लीटर। हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन हैज द लीस्ट अमाउंट ऑफ मिल्क अमंग देम, दैट इज सी। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर ई, दैट इज सी, ई दैट इज सी। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे सामने। क्वेश्चन नंबर 22, इफ द सम ऑफ द अमाउंट ऑफ मिल्क विद एफ एंड बी इज 78 लीटर एंड ऑफ ए, देखो क्या कह रहे हैं, ध्यान से समझना क्वेश्चन का, क्वेश्चन की नजाकत को समझना। एफ और बी 78 लीटर है, तो 78 में से 41 माइनस करोगे एफ का, तो ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 3, तो 37 लीटर बी का अमाउंट आ गया। अब कह रहा है कि डी ए एंड डी 80 लीटर है, ए और डी 80 लीटर है, तो 80 में से 27 लीटर, 27 लीटर है ना गाइस, हाँ 80 में से 27 लीटर ए का अगर माइनस करोगे तो 3 यहाँ पे, और 7 में से 2 माइनस किया तो 5, 53 लीटर, 53 लीटर दूध हो गया किसका, डी का। तो पूछ रहे कि सम ऑफ बी एंड डी, तो 37 और 53, 7 और 3 10, 10 वाला एक ही ऑप्शन है, 5 3 8 और 1 9, 90 लीटर। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। मिला लीजिए, आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। गॉट इट, मिला लीजिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, if all the persons have increased amount of milk than alphabetical order, then who among the following person has the 39 liter of milk। पर्सन को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दूं, क्वेश्चन नंबर 23 का। तो 23 का असेंडिंग में अरेंज करोगे तो एफ आएगा, ई आएगा, डी आएगा, सी आएगा, बी आएगा, ए आएगा। तो पूछ रहा है 39 लीटर वाला मिल्क किसके पास होगा। तो बेटा जो 39 लीटर का मिल्क था वो किसके पास था, 39 लीटर का मिल्क किसके पास था, मतलब बी के पास 37 था, बी के पास 37 था। तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, क्योंकि कंफर्म नहीं कर किया जा रहा है, क्योंकि अमाउंट तो कंफर्म है ना 39 लीटर, भाई अमाउंट तो कंफर्म है ना कि 39 लीटर ही चाहिए, बट यहां पे डेटा हमारे पास कंफर्म नहीं हो पा रहा है। What is the position of F with respect to E based on the final arrangement। करिए, क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर दीजिए। वेरी गुड, हमारे पास लास्ट क्वेश्चन 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट, एसबीआई पीओ है भाई, इतनी आसानी से नहीं होने वाला है ये, एसबीआई पीओ है, पीओ। चलिए करिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। टाइम आपका स्टार्ट हो चुका है।
करिए फास्ट। करिए फास्ट, फटाफट एवरीवन। कौन सा क्वेश्चन? 23rd। अब इस वाले क्वेश्चन को अब सॉल्व हो जाने दीजिए, फिर कर देता हूं रिपीट। इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व हो जाने दीजिए, फिर कर देता हूं रिपीट। मैंने भी ध्यान नहीं दिया था। करिए फास्ट। आज तो डेट 12 हो गया ना? हाँ, आज 12 हो गया। करिए फास्ट। बन गया, वेरी गुड। आइए एक बार देख लेते क्या था आपका पिछला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23 क्या था? If all the persons have increasing amount of milk with them, alphabetical order, है ना? अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग डालना है हमें, ठीक है? तो 39 लीटर किसको मिलेगा, है ना? तो पूछ रहा है कि फॉलोइंग पर्सन हैज 39 लीटर ऑफ मिल्क। तो 39 लीटर ऑफ मिल्क कंफर्म नहीं हो पा रहा है ना बेटा? 39 लीटर का क्यों नहीं कंफर्म हो रहा है? क्योंकि 37 तो बी का है, 37 तो बी का है, और ई का 27, ई का गायब है कि कितना है, ई का गायब है कि कितना है। तो जब असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करोगे तो हमारे पास ये चीज पता नहीं चल पा रहा है ना कि किसका कितना दूध होगा, किसके पास कितना होगा। तो दैट्स वाई आपका आंसर आ जा रहा है कैन नॉट बी डिटरमाइन। चलिए आइए इस वाले क्वेश्चन का डायरेक्ट क्वेश्चन देखेंगे। इस वाले डेटा का क्या कह रहे क्वेश्चन, इसका 25 नंबर क्वेश्चन है। आइए क्वेश्चन नंबर 25 की बात करेंगे, यहाँ पे 25 की बात करेंगे। आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 25 का।
चलिए, क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ये पूरा पूरा क्वेश्चन आप लोगों का अपना किया हुआ है, इसमें मेरा कोई रोल नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 के बाद क्वेश्चन नंबर 26 की बात करेंगे। यहाँ पे 26 है, ऑड वन आउट निकालिए। करिए। आपका राइट आंसर 26 का ऑप्शन नंबर बी 27। ये पूरा क्वेश्चन आपका किया हुआ है गाइस। करिए फास्ट। क्वेश्चन नंबर 27, 27वें का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 28, अट्ठाईसवें का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई है, दैट्स 20th ऑफ जुलाई। करिए फास्ट। क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर, 29 का राइट आंसर दीजिए फास्ट। ट्वेंटी नाइन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 29 का राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। आइए 30 नंबर। इसके बाद मैथ्स भी तो कराना है ना, इसके बाद मैथ्स भी तो करना है गाइस। करिए फास्ट। क्या हुआ पांडे जी, क्या हुआ?
करिए फास्ट। क्वेश्चन नंबर 30, जिसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी पूछ रहा है पेयर का, है ना। तो CARONIZE, तो CDEFGHIJ गया। अरे ये क्या हुआ भाई? हाँ, ABCDEFGRSTO नहीं, OPQR नहीं आया, MNO एक बना, NO, IJKLMNEFGHIJKL ZA नहीं आया। अब हमारे पास अब क्या बचा? I, है ना। अब बनाइए, कहां से बन रहा है? EFGHIJKL नहीं बना। कहां पे बन रहा है एक पेयर, है ना, एक पेयर CDEFG, कहीं गलत हो रहा है क्या? CDEFGHI बीच में छूट रहा है ना, यहाँ आर के बाद बी छूट रहा है, तो ये आपका एक बन गया, एक बन गया आपका सी का आई से। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, सी का आई से। हाँ, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। चलिए, ये आपका डेटा है, आप लोग इसे देख लीजिए बस, ठीक है। 31, 32, 33, 34, 35। गाइस यहां पे ब्रेक लेंगे, 15 सेकंड का एक ब्रेक लेंगे छोटा सा, और उस ब्रेक के बाद मिलेंगे अगले क्वेश्चन पे। ओके गाइस, यहां पे बात करेंगे कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ के साथ बेल आइकन क्लिक जरूर करिएगा। यहां तक हमारे साथ बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। और गाइस, अगर आप लोगों ने यहाँ पे हमें मतलब कोई भी क्वेश्चन सेंड नहीं किया है आप अनअकैडमी पे, तो आप सेंड करिए, क्योंकि यहाँ पे आपके हर क्वेश्चन के सॉल्यूशन है। क्वेश्चन किसी भी बुक का हो, आप यहाँ पे डाउट एंड सॉल्यूशन पे जाइए, क्वेश्चन के इमेज को क्लिक करिए, क्रॉप करिए, और फिर यहाँ पे आप शेयर कर दीजिए, ठीक है। आपका काम हो जाएगा, आंसर मिल जाएगा। कहीं पे भी अगर आपको इन अप्रोप्रिएट कंटेंट मिलता है तो आप वहाँ पे रिपोर्ट करिए, नीचे लिंक दिया गया है, वहाँ के थ्रू आप वहाँ पे अमेजॉन के वाउचर्स जीत सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ तक हमारे साथ बने रहने के लिए थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड ऑल द बेस्ट गाइस। मिलते हैं फिर अपने अगले सेशन में। बाय बाय एवरीवन।